श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्री राधे। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया मानव जीवन के कल्याण का श्रेष्ठ साधन क्या है। तो मानव जीवन के कल्याण का श्रेष्ठ साधन जो कल बतलाया वह था श्रीमद् भागवत जी का आश्रय, अर्थात भगवान एवं भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय। जिसने भी जीवन में अपना कल्याण पाया है, अपना उद्धार किया है, जिसको भी जीवन में आनंद मिला है, उसको या तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मिला है या फिर भगवान के परम भक्तों के चरणों का आश्रय लेने से मिला है। इसीलिए मानव जीवन का जो श्रेष्ठ साधन बतलाया है कल्याण का, वह है भागवत का आश्रय, अर्थात भगवान एवं भागवतों का आश्रय, भक्तों का आश्रय। तो चलिए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आज का प्रसंग है भक्ति का दुख, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भक्ति विराजती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भक्ति स्वतः ही उनका निवास है वहाँ, लेकिन सबके हृदय में भक्ति जागृत अवस्था में नहीं होती है, प्रायः सुप्त अवस्था में रहती हैं। और इसी सुप्त अवस्था का नाम है भक्ति का दुख। तो भक्ति का दुख क्या है, किस मनुष्य के, किस प्राणी के हृदय में भक्ति दुखी रहती है और किस जीव के हृदय में भक्ति सुखी रहती है, इस प्रसंग को विस्तार से आज हम श्रवण करेंगे। तो आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज तीर्थाटन करते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अर्थात नारद जी के जो बड़े भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भैया वहाँ उनसे मिले। नारद जी को देखा तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, बोले कि नारद, आप तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपका जो बदन है, आपका जो चेहरा है, वह बड़ा मलिन दिख रहा है। क्या कारण है? क्या आपको कोई दुख है, कोई कष्ट है? नारद जी के स्वरूप को देख करके सनत कुमार समझ गए और नारद जी चिंतित थे, दुखी थे। नारद जी को कोई दुख व्याप गया था, वह उनको सुनाना था, किसी को अपना दुख बांटना था। संयोग हुआ कि अपने बड़े भाई चारों भैयाओं का दर्शन हुआ। तो जब उन्होंने पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। व्यक्ति के चाल को देख करके, व्यक्ति के स्वभाव को देख करके, व्यक्ति के मुखाकृति को देख करके, उसका जो शरीर का अंग है, शरीर की चाल है, उसकी जो बोली है, जो शारीरिक लक्षण है, शारीरिक लक्षण को देख करके पता लगता है कि व्यक्ति के मन में क्या है, उसकी स्थिति क्या है। समझदार व्यक्ति तुरंत नाप लेता है कि यह व्यक्ति दुखी है अथवा सुखी है। अतः जीवन में एक सूत्र हमें याद रखना चाहिए कि कोई बात अगर जीवन में घटित होती है, कोई बात कह देता है अथवा तो कोई बात कह नहीं पाता है सामने वाला, परंतु उसके शारीरिक लक्षणों को देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के मन में कोई सुख है अथवा दुख है, अथवा तो वह व्यक्ति जो बात कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। गंभीरता से, विवेक से अगर हम किसी व्यक्ति को पढ़ना चाहे तो उसके मन की स्थिति का पता हम लगा सकते हैं। और संत महात्माओं के पास तो दिव्य दृष्टि होती है, उनके पास अपना विवेक होता है, जो कि तुरंत सामने वाले को देख करके समझ जाते हैं। तो नारद जी महाराज का दुख पहचानने में ऋषियों को तनिक भी देर नहीं लगी। उन्होंने पहचान लिया कि ये दुखी हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि हाँ, आपने सही पहचाना मुझे। बोले कि आपके दुख का कारण क्या है, किस बात से आप परेशान हैं? बोले महाराज, मैं सभी तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकला। साधु संतों का तो काम ही है तीर्थों में भ्रमण करना, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के अशांति को दूर करना, ये संतों का कर्तव्य है, संतों का धर्म है।
तो लोक सुख के लिए, लोक कल्याण के लिए संत विचरण करते हैं। संत दो प्रकार के होते हैं, एक लोक त्यागी और एक लोक संग्रही। जो लोक त्यागी संत होते हैं वे कहीं एकांत में निवास करते हैं, किसी गुफा में, किसी कंदरा में, अथवा तो किसी कुटिया में, एकांत स्थल निर्जन वन में रह करके वो भगवान का हरनिश चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं। और उनके समाज में ना आने से भी, उस एकांत में रहने से भी समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण ही होता है। क्योंकि संतों के भजन से, संतों के त्याग से इस पृथ्वी को बड़ा बल मिलता है, उनकी ऊर्जा मिलती है, दिव्य शक्ति मिलती है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि बद्री विशाल क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम में जहाँ नारद जी का आगमन हुआ, वहाँ सनत कुमारों से मुलाकात हुई है, अब इनकी जो वार्ता होने वाली है, उस क्षेत्र में आज भी नर नारायण भगवान हम सबके कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि जीव स्वयं तप नहीं कर सकता। क्योंकि आज का जो समय है, यह समय जो है, यह भोगवादी युग आ गया है, विलासिता चारों ओर फैल गई है। तो इस विलासिता के युग में साधु संत महात्मा ऋषि मुनि देवी देवता जानते हैं कि मनुष्य तप नहीं कर सकता, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं वे साधारण जीव के कल्याण के लिए स्वयं तप करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, अपने शरीर को तपा करके दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं। नारद जी महाराज भी आज दुखी हैं। नारद जी महाराज अपने लिए दुखी नहीं हैं, नारद जी महाराज जगत के लिए दुखी हैं। क्योंकि जगत का जो दृश्य नारद जी ने आज देखा, उससे उनका मन व्याकुल हो गया। नारद जी से कुमारों ने पूछा, आपने ऐसा क्या देखा? आपके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि आप इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं? बोले, महाराज मैं सभी तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। क्यों? बोले कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कली का जो मित्र अधर्म है, उसने चारों ओर से इस चराचर प्रकृति को, संसार को घेर लिया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। बोले महाराज, सत्य का लोप हो गया, सभी प्राणी असत्य का आचरण करने लगे हैं। तप का लोप हो गया, शौच, पवित्रता कहीं नहीं रह गई, दया बिल्कुल ही जीवन से खत्म हो चुकी है, सब लोग निर्दयी हो गए हैं। दान का महत्व भी खत्म हो गया। यदि कोई दाता बचा भी है, दान करने वाला कोई दानी है भी, तो उसके दान में भी कहीं न कहीं कलुषता आ गई है। उदरम भरिणो जीवा, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो केवल उदर पूर्ति के लिए ही जी रहे हैं। कूटभाषिण, सब एक दूसरे को कपट करने में लगे हुए हैं। तो जहाँ देखता हूँ वहीं पर ही विकार, विकृति ही विकृति। इस विकृति को देख करके मेरा मन अशांत हो गया। अर्थात समस्त दुखों का जो कारण है, समस्त अशांति का जो कारण है, वह है अधर्म। जिसने भी अधर्म का आश्रय लिया, उसके जीवन में शांति कभी नहीं दिखने को मिलेगी। अर्थात अधार्मिक व्यक्ति जो धर्म का आश्रय बिल्कुल छोड़ चुका है, उस व्यक्ति के जीवन में अशांति और दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। अतः शास्त्र ने जो संकेत दिया है, वह एक संकेत यह दिया है कि शांति का जो मार्ग है, सुख का जो मार्ग है, वह मार्ग है सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। इसका आचरण करना, इसका अनुपालन करना। जो अपने जीवन में सत्य का आचरण करता है, तप को प्रधानता देता है, पवित्रता का ध्यान रखता है, केवल शरीर की ही पवित्रता नहीं, शरीर को पवित्र तो पशु भी रख लेता है, मन की पवित्रता पर यहाँ विशेष बल दिया गया है, आत्मा की पवित्रता पर बल दिया गया है। दया, जीव के प्रति जो दया करता है और जिसने दान धर्म को स्वीकार कर रखा है, उसके जीवन में शांति और सुख निश्चित रूप से आती है। तो ऐसा दृश्य मैंने देखा, मेरे मन में अशांति हुई, तो मैंने सोचा कि चलो वृंदावन की यात्रा करते हैं, शायद वृंदावन जाके मेरे मन को संतोष मिले। और नारद जी महाराज ने अपने कुमारों से, अपने बड़े अग्रजों से, बड़े भाइयों से कहा कि मैं वृंदावन गया एक उम्मीद लेकर के कि मुझे वहाँ
सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परंतु वहाँ भी मुझे दुख ही मिला। कुमारों ने पूछा, नारद वहाँ ऐसा क्या देखा तुमने, वहाँ ऐसी क्या घटना घटी? नारद जी महाराज ने कहा, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तनु मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैंने वहाँ देखा कि दूर में एक स्त्री बैठी हुई है और बड़ी ही दुखी है। मैंने देखा कि वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष सो रहे हैं। मैंने यह देखा कि एक जवान स्त्री की गोद में 2 वृद्ध पुरुष सो रहे हैं। यह कैसा दृश्य है, यह कैसा समय आ गया भगवान। मैं उस दिशा की ओर से जाने लगा। इतने में उस युवती की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। जैसी उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, इतने में उस युवती ने पुकार लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधो, कुछ देर के लिए ठहर जाइए, क्योंकि साधो संतों का दर्शन, एक क्षण के लिए भी यदि संतों का दर्शन मिल जाए तो सर्वथाग हरम परम। जिस प्रकार सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधकार तत्क्षण दूर हो जाता है, ऐसी संतों के दर्शन से जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैंने उस देवी के दुख भरे वचनों को सुना। मैं नज़दीक में गया। जैसे ही मैं नज़दीक में गया, नज़दीक में जाते ही मैंने देखा कि उसके चारों ओर कुछ स्त्रियां उसको घेर के खड़ी हैं, उसकी सेवा में तत्पर हैं। मैंने पूछा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, और तुम्हारे ये चारों ओर जो स्त्रियां खड़ी हैं ये कौन हैं? तो उस देवी ने अपना परिचय दिया। बोले, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। बोले कि ऋषिवर, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। आप भक्ति महारानी हैं? बोले, हाँ मैं भक्ति हूँ। और ये जो वृद्ध पुरुष मेरे अंक में जो सो रहे हैं, ये चेतना का लोप होने के कारण ये जर्जरता को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगे न जर्जरो, काल के संयोग से ये बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। और ये देवियां जो खड़ी हैं, बोली कि गंगाद्याः सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। बोले, जितनी भी देवियां मेरी सेवा में तत्पर हैं, ये सब गंगा आदि नदियां हैं, ये पावन नदियां हैं, ये पावन तीर्थ हैं, मेरी सेवा में तत्पर हैं, ये हमेशा मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। सज्जनों, यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग से एक बात निश्चित होती है। वह बात क्या है कि जहाँ भक्ति निवास करती है, जिस क्षेत्र में भक्ति निवास करती है, वहाँ जितने भी पावन तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ उसकी सेवा में वहाँ तत्पर रहते हैं। अर्थात जो भक्त होता है, जहाँ भक्ति देवी का निवास होता है, भक्ति से संपन्न भक्त की उपस्थिति जहाँ पर होती है, वहाँ पर सभी तीर्थों का, देवी देवताओं का निवास होता है। लेकिन क्या यहाँ तो देवी देवताओं की उपस्थिति होने पर भी वो भक्ति दुखी है? कारण क्या है? आज यहाँ शोचनीय अवस्था हो गई है। यह शोचनीय अवस्था किस लिए हो गई है? शोचनीय अवस्था का कारण है, उस शोचनीय अवस्था का कारण है कि ज्ञान और वैराग्य आज जर्जर हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हो गई है। ज्ञान और वैराग्य उस भूमि में बूढ़े हो गए हैं, निश्चेष्ट हो गए हैं। देवी ने अपना परिचय दिया कि प्रभु, मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, भक्ति का जन्म दक्षिण देश में हुआ। आज भी आप अगर दक्षिण देश में जाएंगे तो वहाँ जितना भक्ति का प्रचार है, जहाँ जितना वहाँ पर भक्ति का आचरण है, शुद्धता है, पवित्रता है, उतना उत्तर क्षेत्र में नहीं है। इसलिए भक्ति का उद्गम स्थल दक्षिण ही माना जाता है। दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, वहाँ से धीरे धीरे बढ़ करके मैं इधर आई, गुजरात में आई, और धीरे धीरे करते करते मैं दुख को प्राप्त हुई। अर्थात मेरे जो पुत्र हैं, मेरे जो संतान हैं, ज्ञान और वैराग्य तत्र घोर कलिर योगात पाखंडैः खंडितांगका दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। हे प्रभु, मैं दुर्बल हो गई हूँ, मेरे अंग खंडित हो गए हैं। इस घोर कलिकाल के कारण मेरे अंग खंडित हो गए हैं। देवी कह रही है, भक्ति महारानी कह रही है
कि समय का प्रभाव ऐसा आ गया है कि मेरे जो अंग हैं ज्ञान और वैराग्य ये दुर्बल हो गए हैं, इनके दुर्बल होने से मैं स्वयं दुर्बल हो गई हूँ। कहने का भाव बोले कि भक्ति की पुष्टता, भक्ति की प्रसन्नता ज्ञान और वैराग्य के संयोग से ही है। अर्थात जिसके जीवन में भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य की सार्थकता अवश्य होगी। जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, जिसके जीवन से ज्ञान और वैराग्य कमजोर है, उसकी भक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती है। भक्ति महारानी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा हो गई है, ज्ञान वैराग्य उसकी संतान है, उसकी उपेक्षा होने के कारण आज भक्ति रुदन कर रही है। जिस भूमि में, अर्थात यह मानव तन भी तो एक भूमि है, इसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। गीता में भगवान ने क्षेत्र कहा है, खेत कहा है, यह भी एक भूमि है। इस भूमि में भक्ति देवी निवास कर रही है। सबके हृदय में भक्ति है, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है। अरे आप अपनी संतान से लाड़ लड़ाते हो, आप अपने इष्ट मित्रों से लाड़ लड़ाते हो, ये भी तो एक भक्ति का ही स्वरूप है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ प्रेम है, भक्ति का अर्थ सेवा है। और आपने इसका संबंध कहाँ जोड़ रखा है? इसका संबंध आपने संसार से जोड़ रखा है। अर्थात भक्ति के स्वरूप को हमने विकृत कर दिया है, भक्ति की दिशा को हमने विकृत कर दिया है। भक्ति का जो श्रृंगार हमें करना चाहिए था, वो श्रृंगार हमने भक्ति का नहीं किया है। तो भक्ति जीर्ण हो जाती है, भक्ति दुखी होती है जब हम ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करके हम संसार को महत्व देने लगते हैं, हम भोग को महत्व देने लगते हैं, हम विलासिता को महत्व देने लगते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। अर्थात सकामता एवं अत्यधिक विलासिता के कारण ज्ञान अर्थात विवेक और वैराग्य अर्थात त्याग वृत्ति की उपेक्षा होती है। जिसके जीवन में बहुत कामना है, बहुत सकाम व्यक्ति है, संसार के भोग पदार्थों से उसको संतुष्टि नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, उसके बाद भी मन संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना आगे बढ़ोगे? कब ठहराव आएगा जीवन में? तो यह विलासिता बढ़ गई है हमारी। हम संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्टि के कारण हम आगे बढ़े जा रहे हैं, इस संसार के गर्त में गिरे जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा विवेक नष्ट हो गया है, हमारा विवेक कमजोर हो गया है, ज्ञान दुर्बल हो गया है। भक्ति की गोद में ज्ञान दुर्बल होकर के बैठे हुए हैं। हमारे हृदय में यदि भक्ति कहीं है भी तो उसके साथ में जो भक्ति का अंग है, भक्ति की जो संतान है, विवेक है, वो विवेक जर्जर हो गया, विवेक कमजोर हो गया है। किसके कारण? हमारी विलासिता के कारण, हमारी कामनाओं के कारण वो विवेक नष्ट हो गया है। और वैराग्य का अर्थ होता है त्याग वृत्ति। जीवन में त्याग वृत्ति की उपेक्षा हो गई है। भोग वृत्ति की वृद्धि के कारण त्याग वृत्ति हमारी खत्म हो गई है। हम कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम कोई भी वस्तु त्याग नहीं सकते हैं, एक सुई तक हम नहीं त्याग सकते हैं। ज्ञान की बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन त्याग वृत्ति हमारे जीवन में नहीं है। और जब तक त्याग वृत्ति नहीं होगी तब तक भक्ति महारानी दुखी रहेंगे। हमने देह को ही सर्वस्व मान लिया, अपने शरीर को ही सर्वस्व मान लिया है। हम अपने शरीर की पूजा तो बहुत करते हैं, अपने शरीर की पूजा हम बहुत करते हैं, इसको सजाते हैं, इसके लिए हम अधिक से अधिक समय देते हैं, इसको महत्व देते हैं। लेकिन देह पूजा के कारण देव पूजा गौण हो गई है। जिसको महत्व देना चाहिए, जिसने इस देह को बनाया, जिसने इस शरीर को बनाया, जिसने यह जीवन दिया, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम सुबह उठ करके रात्रि पर्यंत संसार के लिए कितना भागते हैं, कितना हम काम करते हैं, कितना समय देते हैं, लेकिन क्या कभी इस शरीर को बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला और हमें संसार का जो सुख वैभव दिया है, उस अन्नदाता, उस जगन्नाथ के लिए क्या कभी हमने थोड़ा भी वक्त निकाला है? नहीं। इसीलिए भक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि हमने विवेक को महत्व नहीं दिया, हमने त्याग को महत्व नहीं दिया। मानव के जीवन में आनंद नहीं है, मानव के जीवन में सुविधा तो आ गई है, सुविधा की वृद्धि तो हो गई है, आज क्रांति आ गई है जगत में, सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, आर्थिक क्रांति आ गई है, पैसा खूब बढ़ा है, रुपया खूब बढ़ा है। लेकिन अर्थ क्रांति के साथ में हमारे जो मनोवृत्ति के जो दोष हैं, उन दोषों की भी क्रांति आई है। हमारे मन में जो एक आनंद था, वो आनंद कहीं ना कहीं खो गया है। हमारे जीवन की जो शांति है, वो शांति भंग हो गई है। हमारा जो सुख है, वो सुख खत्म हो गया है।
हम दुखी हो गए हैं। साधन संपन्न होने के बाद भी इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है कि जो सुखी हो, जो आनंद में हो। हमारा जीवन खोखला हो गया है, हमारा जीवन नीरस हो गया है, अर्थात हमारे जीवन में कोई रस नहीं है। जैसे हाथ में फल तो है, लेकिन उस फल में रस न होने के कारण उसका कोई स्वाद नहीं है। इसी प्रकार यह जीवन जैसे कि हम एक प्रकार से बस जबरदस्ती जिए जा रहे हैं, भार ढो रहे हैं, क्योंकि रस नहीं है, नीरस हो गया है। नीरसता किस लिए आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि विवेक को हमने महत्व नहीं दिया, त्याग को जीवन में महत्व नहीं दिया, हमने केवल भोग और संग्रह को ही महत्व दिया है। नहीं तो भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेशन सपने हुता के। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भी भजन करता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भक्त हूँ, आज अपने आप को लोग भक्त कहते हैं। मंदिरों में जाना, पूजा अर्चना करना, तीर्थों में जाना, इसी को भक्ति नहीं कहते हैं। रोज आपका नियम है कि आपने मंदिर में जाना है, दान पुण्य करना है, तीर्थों में जाना है समय समय पर, इसी का नाम भक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति का अंग है ये भी। पूजादिश अनुराग इति भक्ति है। नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में कहा कि पूजादिश्वनुराग, पूजा अर्चना आदि में अनुराग हो तो ये भी भक्ति का अंग है, पर इसी से भक्ति की सफलता नहीं मानी जाती है। इसी को सर्वस्व हमने नहीं मानना है, हम उपचारों तक सीमित रह गए हैं। भक्ति का फल है राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लव लेशन सपने हूं ताके। अरे भक्ति है तो फिर हमारे जीवन में सुख कहाँ है? कहाँ गया हमारा सुख? तुलसीदास जी ने तो कहा कि जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी जो मणि है, मणि जानते हैं ना, मणि प्रकाश देता है, नाग की मणि होती है, वो बहुत प्रकाश देती है, बड़ी कीमती होती है। ऐसे हमारे हृदय में भी भक्ति की मणि है। हम कहते हैं कि हम भगत हैं, हम भक्ति करते हैं भगवान की। तो अगर हम भक्ति करते हैं, हमारे मन में अगर भक्ति है, तो वो भक्ति मणि तो प्रकाश देती है। फिर हमारे जीवन में उजाले के स्थान पर अंधेरा क्यों है? दुख लवलेश न सपने होता के। जिसके हृदय में भक्ति होती है, उसके जीवन में दुख लवलेश भी नहीं रहता है, अर्थात दुख का सदैव अंत ही रहता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। परंतु संसार की आसक्ति मोह के कारण मनुष्य ने ज्ञान और वैराग्य का तिरस्कार कर दिया। इस संसार की आसक्ति के कारण, मोह के कारण हमने ज्ञान और वैराग्य को बिल्कुल तिरस्कार कर दिया, अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, जिससे वह दुखी हो गया। अर्थात हम सब दुखी हो गए हैं क्योंकि हमने ज्ञान और वैराग्य को स्थान नहीं दिया है। हम मंदिर में भाग रहे हैं, तीर्थों में भाग रहे हैं, भाग तो रहे हैं, भागते भागते हमारा जीवन निकल गया, जीवन का आधा से ज़्यादा भाग हमारा निकल चुका है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन अशांत है, शांत जीवन नहीं है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जीवन में कभी प्रकट हुआ ही नहीं, उसको हमने महत्व दिया ही नहीं। मोह को हमने ज़्यादा महत्व दिया है, और मोह तो सभी दुखों की जननी है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजई बहुसूला। संसार के प्रति जो हमारा मोह है, स्त्री का अपने पति के प्रति, पति का अपने स्त्री के प्रति, स्त्री का अपने संतानों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो हमारा मोह है, आसक्ति है, हम उस आसक्ति के बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अर्थात हमें अगर भगवान भी चाहिए, अगर भगवान की भक्ति भी चाहिए, तो इनके साथ चाहिए। अर्थात मेरा बेटा मेरे साथ में रहे, मेरी बेटी मेरे साथ में रहे, मेरा पति मेरे साथ में रहे, मेरी पत्नी मेरे साथ में रहे, मेरा संसार मेरे साथ में रहे, मेरे भोग मेरे साथ में रहे, मेरी विलासिता बराबर रहे, और भगवान भी मेरी गोद में रहे। नहीं, ये तो झूठा सपना है, इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं। या तो भोग ही मिलेगा या फिर भगवान मिलेंगे। भोग और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए भक्ति जो दुखी है आज वृंदावन में, उसका कारण है ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा, उनका तिरस्कार। स्त्री पुत्र परिवार समाज की सेवा तो हम करते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते हैं। खूब अपने परिवार के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम कंजूसी करते हैं। समय निकाल लेते हैं हम संसार के लिए, हम सारे कार्य करते हैं संसार के प्रति, लेकिन उस संसार को बनाने वाला, उसके लिए हमारे पास तनिक भी समय नहीं है।
और जहाँ हम समय भी निकालते हैं तो हम कह देते हैं कि अरे भगवान तो भाव का भूखा है, भगवान को क्या ज़रूरत है इसकी। अरे वाह, जहाँ अपनी बात आती है तो वहाँ सब कुछ चाहिए, और जहाँ भगवान की बात आती है तो वहाँ फिर भगवान को हम ये कह के पिंड छुड़ा लेते हैं कि भगवान तो भाव का भूखा है, उसको क्या चाहिए, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी लापरवाही है, हमारी लापरवाही है, ये हमारा प्रमाद है, यह प्रमाद बोलता है, ये हम नहीं बोल रहे, हमारा प्रमाद बोल रहा है। एक दृष्टांत बताते हैं संत महापुरुष। एक सेठ जी थे, सेठ जी कहीं गए सत्संग में, तो संत जी के नज़दीक में गए, संत जी का दर्शन किया तो सेठ जी को भी अच्छा लगा, और सेठ जी बोले महाराज जीवन में कुछ लाभ हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, कोई मार्ग बतलाइए। अब सेठ जी को तो कल्याण, उनके अर्थ में तो कल्याण क्या था, वो तो उनका अपना अर्थ था। अब संत महात्मा समझे कि भाई कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, चलो कुछ उपदेश करें। तो संत महापुरुष ने कहा कि अच्छा तुम अपना कल्याण चाहते हो तो आज से तुम बेईमानी करना छोड़ दो, क्योंकि भाई तुम सेठ जी हो, तुम दुकानदार हो, और व्यापार में तो भाई बेईमानी करना ही पड़ता है, तो जब तक तुम बेईमानी करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। बोले महाराज ये तो हमसे होगा नहीं, अगर बेईमानी छोड़ देंगे तो फिर व्यापार बंद हो जाएगा, हमारा सब चौपट हो जाएगा। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम ज़्यादा लोभ मत करो, लोभ का त्याग करो। बोले महाराज बनिया अगर लोभ ही नहीं करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे, बिना लोभ के तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। बोले अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम झूठ मत बोलना, तुम सदा सत्य आचरण करना। बोले महाराज ये भी हमसे नहीं होगा। बोले अच्छा चलो फिर एक काम कर लिया करो, सुबह कुछ समय निकाल लिया करो और भगवान की सेवा कर लिया करो मंदिर में बैठ करके, और जो भी उपचार हैं संत महात्मा जी ने बताया। बोले महाराज मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास तो उतना समय मिलता है जब दुकान में बैठता हूँ, ग्राहक नहीं आता है तब तक मेरे पास समय होता है, मैं जो कर सकता हूँ दुकान में बैठ के कर सकता हूँ, मैं घर में नहीं कर सकता। महात्मा जी ने विचार किया कि आ तो गया है और कल्याण की बात भी इसने कही है, अब भाई संत के पास कोई आया हो तो खाली तो नहीं भेजना चाहिए, उसका कल्याण का भार तो लेना ही चाहिए। तो महात्मा जी ने भी युक्ति निकाली। महात्मा जी ने कहा भाई चल ठीक है, तेरी सभी बातों को मैंने मान लिया, अब तो मेरी आखिरी बात मान ले, मानेगा। बोले हाँ महात्मा जी मुझे ठीक लगेगा तो मानूंगा। बोले अच्छा अब ये भी तेरे मन की वृत्ति पर ही निर्भर करता है कि तुझे ठीक लगेगा तो ही करेगा। बोले हाँ। महात्मा जी ने कहा ठीक है, फिर एक काम कर, दुकान में जब भी तू बैठता है, जितनी देर तेरे पास ग्राहक ना आए, जब तक तू खाली बैठा है उतनी देर कुछ समय बैठ करके मानसिक रूप से तू सेवा कर लिया कर, मानसिक भाव से ही तू ठाकुर जी की आराधना किया कर, ठाकुर जी को भोग लगाया कर, ठाकुर जी का श्रृंगार किया कर। सब विधि उन्होंने बतला दिए। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि इसमें रुपया पैसा कुछ खर्चा होना नहीं है, और खाली बैठे बैठे भगवान से अपनी मुरादें भी पूरी कर लूँगा, तो ये उपाय अच्छा है। सेठ जी प्रसन्न हुए और संत जी को प्रणाम करके वहाँ से निकल गए। दुकान में बैठे यथाक्रम अपने दैनिक चर्या में वो प्रवृत्त हो गए, और एक दिन की बात है, ग्राहक दुकान में कोई आया नहीं था, दुकान खाली, सेठ जी खाली बैठे हुए थे। विचार किया कि चलो आज संत जी की बात मान लेते हैं, कुछ देर बैठ करके मानसिक भाव में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो मानसिक भाव में अब सेठ जी ठाकुर जी की सेवा करने लग गए। कैसी सेवा हो रही है, मानसिक भाव में ही ठाकुर जी को बुलाया और बुला करके उनको आसन पधराया, उनका स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया। अब भोग राग पधराने के लिए ठाकुर जी ने विचार किया कि ठाकुर जी की पहली बार सेवा कर रहा हूँ, चलो कुछ बढ़िया ही खिला दें, बढ़िया देंगे तो ठाकुर जी भी बढ़िया मेवा देंगे हमको। तो सेठ जी ने विचार किया कि आज ठाकुर जी को खीर का भोग लगा देते हैं, पहला दिन है। तो सेठ जी ने मानसिक भाव में ही खीर बनाना प्रारंभ किया, बटलोई चढ़ाई गैस पर, और जैसे ही उन्होंने पात्र में चावल दूध डाला, खीर बनाने लगे। अंतिम में जब चीनी रखने की बारी आई तो सेठ जी ने चीनी निकाल के जैसे ही ले जा करके बटलोई में डालना चाहा तो सेठ जी रुक गए। अब जैसे ही डालना चाहते हैं सेठ जी रुक जाते हैं, आगे हाथ बढ़ाते हैं रुक जाते हैं, उनसे चीनी डले ही नहीं। इतने में ठाकुर जी को गुस्सा आया, ठाकुर जी ने सेठ जी को डांट लगाई, बोले कि महामूर्ख तू मानसिक सेवा में भी कंजूसी कर रहा है, अरे इतना भी तो कंजूस मत कर कि मानसिक सेवा में भी तेरे से सेवा नहीं बन रही है, तेरे बाप का क्या जाता है, डाल दे चीनी। तो इतना कहना था,
सेठ जी की निद्रा भंग हो गई, सेठ जी को जो है आज होश आया। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति इतना कंजूस है, व्यक्ति यह जीव इतना प्रमादी है कि उसके पास भगवान के लिए तनिक भी समय नहीं है। संसार के लिए समय है, संसार के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान के निमित्त थोड़ा सा भी वक्त उसके पास नहीं है। तो इसीलिए ज्ञान और वैराग्य की जहाँ उपेक्षा होती है जीवन में, जब हम अपने भोगों को ही महत्व देते हैं, हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, हमारा विवेक कमज़ोर पड़ जाता है और संसार में त्याग वृत्ति है नहीं, हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हमारे मन में भक्ति कहीं ना कहीं किसी कोने में जो बैठी है वो अकेली बैठ करके रो रही होती है, क्योंकि उसकी जो संतान है ज्ञान और वैराग्य, वो संतान आज कमज़ोर हो रही है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो नेत्र हैं। यहाँ इस वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं भक्ति की गोद में, तो संतों ने भाव दिया है कि ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो नेत्र हैं। अरे भाई, जब नेत्र ही खराब हो जाएंगे तो दिखेगा कैसे? अर्थात भक्ति यदि जीव को देखती है तो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से ही देखती है, और जब तक भक्ति को दिखाई नहीं देगा तब तक भक्ति कुछ कर भी नहीं सकती है। तो ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा होने से भक्ति मानो अंधी हो गई है। इसीलिए आज समाज में केवल अंधविश्वास बढ़ रहा है, लोग ठगे जा रहे हैं, क्योंकि अपना विवेक तो है ही नहीं, अपने पास में अपना विवेक नहीं है, और अपना विवेक जब नहीं होगा तो व्यक्ति ठगा ही जाएगा। अतः भगवान से ज्ञान अर्थात स्वरूप का बोध एवं वैराग्य अर्थात प्रपंचों के प्रति अनासक्ति व त्याग वृत्ति मांगनी चाहिए। भगवान के नज़दीक आप जब भी जाएं तो भगवान से संसार के भोग ना मांगे। अरे आप नहीं मांगेंगे तब भी देंगे। माँ बाप को मालूम रहता है कि बच्चे को कब भूख लगेगी और उसको क्या देना चाहिए, ये माता पिता को मालूम रहता है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, ये हमारे माता पिता हैं भगवान, इसीलिए हम कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव। हम गा के भगवान के सामने गा तो देते हैं, लेकिन उनको कभी मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। भाई गाना भी तभी चाहिए जब हम मन से मानते हो। अगर आप गाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तो आपको जीवन में मानना भी चाहिए। अगर आप नहीं मान सकते हो तो फिर आप मत गाया करो भगवान के सन्मुख जा करके कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंदिर में जाके त्वमेव माता करते हैं, फिर घर में जा करके पत्नी को कहते हैं त्वमेव माता, पति को कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव। अर्थात ये दोहरा जो स्वरूप है जीव का, अपने दोहरेपन की वजह से जीव दुखी हो रहा है। इसलिए भगवान के चरणों में जब भी बैठे, भगवान के चरणों में बैठ करके जब आप अपने स्वरूप के बोध की याचना करेंगे, अर्थात ज्ञान की याचना करेंगे कि प्रभु मेरे अंदर सुप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान को जागृत कर दीजिए। वैराग्य की जब मांग करेंगे कि प्रभु संसार के प्रपंचों के प्रति जो मेरी आसक्ति बनी हुई है, इन आसक्तियों से अनासक्ति का भाव जगा दो प्रभु। मेरे जीवन में जो भोग वृत्ति है उसका शमन करते हुए त्याग वृत्ति का वर्धन करिए प्रभु। इस प्रकार से जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंतःकरण में विराजमान भक्ति जो सुप्ता अवस्था में है वे जागृत हो जाएगी, भक्ति पुष्ट हो जाएगी और भक्ति प्रसन्न होगी। और जब भक्ति प्रसन्न होगी तभी हमारे जीवन में प्रसन्नता का स्थान होगा, तभी हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। कहीं कहीं संतों ने कहा है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के फल हैं, अर्थात भजन करने के बाद यदि जीवन में स्वस्वरूप का अनुभव एवं नाशवान संसार और नाशवान संसार के तुच्छ भोगों के प्रति उदासीनता नीरसता नहीं आई तो समझ लेना कि भक्ति महारानी हमारे हृदय में दुखी है। जैसे वृंदावन में नारद जी ने देखा कि भक्ति महारानी दुखी है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, ऐसे ही अगर भजन करने के बाद भी जीवन बीत गया भजन करते करते, लेकिन संसार के प्रति उदासीनता नीरसता और कुछ अनुभव स्वस्वरूप का बोध हमें नहीं हुआ कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा क्या कर्तव्य है, इसका बोध अगर अंतःकरण में नहीं हुआ तो समझना कि हमारी भक्ति दुखी है, हम अपने आप को भक्त कहलाने लायक नहीं हैं। एक बात समझने की जरूरत है। वह बात क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं
कि जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, जानिए तब मन विरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। वैराग्य को आदर देने का फल, अर्थात भक्ति को प्रसन्न करना है कि भक्ति सदा प्रसन्न रहे, क्योंकि भक्ति की प्रसन्नता से ही हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। भक्ति सदा प्रसन्न रहे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने जीवन में वैराग्य को आदर दें। यहाँ वैराग्य को और ज्ञान को आदर नहीं दिया है, इसलिए भक्ति दुखी है। वैराग्य को आदर दें। वैराग्य को आदर देने से क्या होगा? वैराग्य को आदर देने का अर्थ क्या है? वैराग्य को आदर देने का अर्थ यह है कि जो बात आप जानते हैं कि संसार मिथ्या है, अरे संसार में तो किसी ने नहीं रहना, ये तो सब बेकार की बातें हैं, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। शमशान में जाते हैं तो वहाँ सबको वैराग्य जगता है। वो शमशान वैराग्य और मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए। जो भाव, जो वैराग्य शमशान में जाने पर जगता है, वही वैराग्य, वही भाव सदा हमारे मन में यदि रहे तो उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा कि हमारा मन निरोग हो जाएगा। अब तक हमारा मन रोगी है, इसीलिए हम जीवन में रोगी बने हुए हैं। हम दर दर ठोकरें खा रहे हैं, हम दरिद्र बने हुए हैं। जहाँ जाते हैं वहीं अपना रोना रोते हैं। कभी भी हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, सदा दुखी रहते हैं। जिसको भी देखो बस अपने दुखड़े ही सुनाता है। किसी से भी पूछो, हाल पूछो कि कैसे हो, आपका हाल कैसा है, बस फिर तो शुरू हो जाते हैं, अपना दुखड़ा शुरू हो जाता है सबका। सबके अपने अपने दुख हैं। हम दुखी हो गए, हम दुर्बल हो गए हैं, हमारा मन रोगी हो गया है। रोता कौन है? जो रोगी होता है। अरे जो रोगी नहीं है, निरोग है, वो तो प्रसन्न रहेगा, सदा हंसता रहेगा। इसलिए साधु महात्मा सदा प्रसन्न रहते हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। मानसिक रोगों से वो ग्रस्त नहीं हैं, मानस रोगों से वो निवृत्त हैं, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हैं। और उनके नज़दीक जाने पर हमें भी प्रसन्नता मिलती है। रोगी के नज़दीक बैठोगे तो आप भी रोगी बन जाओगे, और निरोग व्यक्ति के पास बैठोगे तो आप भी निरोग रहोगे। इसीलिए वैराग्य को जीवन में आदर देना चाहिए। वैराग्य को आदर देने से मन निरोग हो जाता है। तब मन विरुज गोसाई, रोग रहित मन हो जाता है। और जब मन रोग रहित हो जाएगा तो निरोग व्यक्ति बलवान होता है, उसके शरीर में ताकत आ जाती है। तो जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। अर्थात मन जब निरोग हो जाता है तो हृदय में बल मिलता है। वह बल कौन सा है? वह बल है कि सुमति, सुंदर मति, अर्थात विवेक पुष्ट होता है। और विषय आस दुर्बलता गई। विषय रूपी जो आस है, जो आस रूपी दुर्बलता है, यह विषय रूपी दुर्बलता हमारे जीवन से भाग जाती है, निकल जाती है। और जहाँ दुर्बलता गई फिर तो क्या कहना, आनंद ही आनंद है। तो सबसे पहले जीवन में वैराग्य को आदर देना चाहिए। अर्थात संसार के भोगों के प्रति आसक्ति भाव का त्याग होना चाहिए। त्याग वृत्ति से जीवन का निर्वाह करें। अरे इससे जीवन से, इस संसार से बाहर हम नहीं जा सकते। जीना तो इसी संसार में पड़ेगा, लेकिन जिए कैसे, ये जीने की कला है। आप संसार में रहें, व्यवहार करें, लेकिन भोग और आसक्ति वृत्ति से नहीं। आप संसार में रहे, व्यवहार करें, लेकिन किस वृत्ति से? त्याग वृत्ति से। अर्थात संसार के भोगों में रहते हुए भी उन भोगों को भोगने की भावना सदा हमारे मन में न रहे। केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही हम भोगों को प्रधानता दें। यह है वैराग्य को आदर देने का फल, कि मन निरोग हो जाता है। इस प्रकार जब वैराग्य को आदर देंगे तो हमारा मन चंगा हो जाएगा, निरोग रहेगा। और जब मन चंगा हो जाएगा तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। दूसरी बात, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उरछाई। अब ज्ञान को आदर देना है। या तो हो गई वैराग्य को आदर देने की बात, अब ज्ञान को आदर देना है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उरछाई। वैराग्य को भी हमने आदर दे दिया कि हम अब त्याग वृत्ति से रहने लगे हैं। हमारे मन में संसार के भोगों की अब कोई कामना नहीं है। संसार
के महत्व को हम समझ गए हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, अब मन से समझ गए हैं, फिर क्या होगा? बोले कि ज्ञान अंकुरित होने लगेगा, हम ज्ञान को महत्व देंगे, और जब ज्ञान को महत्व देंगे तो ज्ञान का फल है भक्ति की पुष्टि। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, विमल ज्ञान से हमने स्नान कर लिया, तब रह राम भगति उर छाई। आहा, ज्ञान के उस पवित्र जल से स्नान कर लेने पर हमारे जीवन में भक्ति देवी उर छाई, अर्थात हमारे हृदय में छा जाती हैं, अर्थात वे भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाती हैं, नाचने लगती हैं, झूमने लगती हैं। और जब हमारे हृदय में भक्ति महारानी झूमने लगेंगी, नाचने लगेंगी, प्रसन्न हो जाएंगी, तो हमारा जीवन भी उल्लासित हो जाएगा। भक्ति उपचार नहीं आचार है, भक्ति उपचार नहीं आचार है। हमने उपचारों को ही जीवन में महत्व दिया है। इस बात को जरा ध्यान से समझें आप कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। वृंदावन में जो नारद जी ने दर्शन किया भक्ति महारानी का, कि भक्ति महारानी दुखी है क्योंकि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, तो हमारे जीवन में ये घटना घटती है, ये हम सबके जीवन में ये घटना घट रही है। अपने जीवन में झांकिए, अपने जीवन में जरा दृष्टिकोण कीजिए कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो रही है। कौन सी भूल हो रही है? हमने जीवन में केवल उपचारों को महत्व दिया है, हमने उपचारों का आश्रय लिया है। उपचार समझते हैं ना? उपचार का अर्थ होता है कि जो बाहर की क्रियाएं हैं, बाह्य क्रियाएं हैं, बस हम वहीं तक सीमित रह गए। हमने ये सीखा है कि रोज़ मंदिर जाना चाहिए, अथवा तो जिनकी जहाँ जैसी भावना है, श्रद्धा है, जिस भी स्थान में जाते हैं जहाँ अपने मन को शांति मिलती है, वहाँ उस पवित्र तीर्थ में, पवित्र क्षेत्र में जाना चाहिए, और वहाँ के जो भी विधि विधान है, मंदिर में जाके हम वहाँ भगवान को जल चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प फल आदि अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, कुछ देर बैठ के वहाँ अपने जो भी पाठ हैं वो पाठ करके आते हैं। चाहे अपने घर के कोने में जहाँ मंदिर है वहाँ बैठ कर के हम करते हैं। हम अपने जीवन के केवल नियम में बंध गए हैं, उपचारों के नियम में बंध गए हैं कि हमारे माता पिता भी ऐसा करते थे, हमारे दादा दादी ऐसा करते थे। हमने यही सुना है कि कुछ देर बैठना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। हमने व्रत उपवासों को धारण कर रखा है, तीर्थों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ये सब करते हैं। ये उपचारों में इनकी गणना आ गई है। हमने केवल उपचारों को पकड़ लिया है। उपचारों का आश्रय होना चाहिए, लेकिन उपचारों से ज़्यादा आचार को महत्व देना चाहिए, अर्थात आचरण को। उपचार तो हम कर रहे हैं लेकिन आचरण जीवन में नहीं है। उपचार क्या करता है? उपचार क्रिया शुद्धि व देह शुद्धि ये काम करता है। अर्थात हम जो भी पूजा पाठ, जो नियम हम लेते हैं, व्रत उपवास करते हैं, भगवान के नज़दीक बैठ करके भगवान के लिए पुष्प लेकर के आते हैं, भगवान के लिए भोग राग सजाते हैं, भगवान के सामने नैवेद्य निवेदन करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए जल लेकर के आते हैं, भगवान के लिए चंदन घिसते हैं। ये आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, ये क्रिया किस लिए हैं? ये क्रिया प्रथम प्रक्रिया है, भक्ति के आचरण में प्रथम प्रक्रिया है। इसीलिए साधन भक्ति और साध्य भक्ति कहा गया। ये साधन की क्रिया है, अर्थात इन क्रियाओं से हमारी क्रिया की शुद्धि होती है, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। इन उपचारों से हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हमारा देह शुद्ध होता है। हम जितनी देर भगवान के नज़दीक बैठ के उनके लिए जो भी सेवा करते हैं, उससे हमारा शरीर भी शुद्ध होता है। तो क्रिया शुद्धि और देह शुद्धि तो हो गई, लेकिन भाव शुद्धि कैसे होगी? भाव शुद्धि होती है आचरण से, और जब तक भाव शुद्धि नहीं होगी तब तक भगवान के लिए प्रेम नहीं जगेगा, तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी, तब तक जीवन में त्याग वृत्ति नहीं होगी। इसीलिए जीवन में आचरण को विशेष महत्व देना चाहिए। मंदिर जाएं, मठ में जाएं, तीर्थों में जाएं, क्रिया करें, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि हम अपने जीवन में आचरण को महत्व दें। हम ज्ञान और वैराग्य को जब तक महत्व नहीं देंगे, जो बात हमने सत्संग में सुनी है वो बात जब तक अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, जो बात त्यागने की है, जो वस्तु त्यागने की है, उस वस्तु का त्याग जब तक नहीं करेंगे, जो जीवन में पालन करने योग्य है उसका पालन जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारी भाव की शुद्धि नहीं होगी। विवेक व त्याग वृत्ति द्वारा अपने भावों की शुद्धि करते हुए चित्त अर्थात हमारे मन की शुद्धि करनी चाहिए, और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, हमारे भाव शुद्ध होंगे,
और भाव शुद्धि के द्वारा जब हमारे मन की पवित्रता होगी तब भक्ति महारानी प्रसन्न होंगी और भक्ति की प्रसन्नता से जीवन आनंदमय बनेगा। इसीलिए एक बात समझने की है, अंतिम बात। वह बात क्या है? वह बात है भक्ति प्रेम है। इसको आप विशेष ध्यान से आप अपने जीवन में अमल करें। भक्ति प्रेम है, सौदा नहीं। और भक्ति सेवा है, मजदूरी नहीं। भगवान के आगे जब भी बैठे ये बात जरूर ध्यान रखें, भक्ति प्रेम है, सौदा नहीं। भगवान के आगे जाके हाथ फैला के भगवान से सौदा मत करना कि प्रभु आप हमें ये दे दो। आप भगवान की पूजा करते हो तो उसके बदले भगवान से सौदा मत करना कि प्रभु हमको ये चाहिए, हमारे दुख हरण कर लो, हमें सुख दे दो, हमें आरोग्यता दे दो, हमें धन दे दो, हमें दौलत दे दो, हमें यशमान प्रतिष्ठा दे दो। ये भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ डिमांड नहीं होती है, वहाँ सौदा नहीं होता है, वहाँ तो केवल में केवल समर्पण होता है कि तेरी रजा में ही सब कुछ है। अर्थात तेरी रजा में मेरी खुशी है, मेरी प्रसन्नता है, तू जो चाहे सो कर ले। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जही विधि नाथ प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो असल भक्ति का स्वरूप जो है, प्रेम का स्वरूप यही है कि भगवान के ऊपर छोड़ दे। प्रभु आपको जो प्रसन्न, आपको जिस भाव से, जिस कर्म से जैसे प्रसन्नता मिले, आप जैसे खुश रहो प्रभु, आप वैसा ही करना। मेरी खुशी के लिए आप मेरी ओर मत देखना, अपनी खुशी में आप देखना कि आपको प्रसन्नता कैसी मिलती है, वही आप मेरे साथ में करना। भक्ति सेवा है, मजदूरी नहीं। आप मजदूर बन के भगवान के मंदिर में कभी ना जाएं, आप सेवक बन करके जाएं, आप प्रेम के पुजारी बन करके जाएं, आप सौदागर बन करके भगवान के द्वार पर कभी भी ना जाएं। ऐसा यदि आपने जीवन में इस सूत्र को पालन कर लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो आपको चाहिए था, जो आपको जरूरी है, वो सब भगवान देंगे। आपको मांगने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए हमारे भागवत धर्म में कहा गया, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा सम प्रसीदति। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? बोले कि अहैतुक्य प्रतिहता, निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम और अप्रतिहता, अर्थात अखंड रूप से, निर्बाधित रूप से भगवान से प्रेम किया जाए। ये नहीं कि आज हमें कुछ चाहिए तो ही हम भगवान के द्वार पर जाएं, जब हमारी पूर्ति हो गई तो हमने भगवान को भुला दिया। ऐसा नहीं। हमारे पास कुछ है अथवा नहीं है, सुख है अथवा दुख है, चाहे विषम परिस्थिति हो अथवा तो सम परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भावना में एक रस अखंड रूप से जिस भी जीव का भगवान के साथ में संयोग बना रहेगा और भगवान से वो जीव कुछ भी नहीं चाहेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में इस संसार के सभी भोग पदार्थ भी उसको मिलेंगे और परलोक में भी उसका जीवन मंगलमय होगा। तो यहाँ भक्ति महारानी जो दुखी हैं, उस दुख का कारण केवल एक ही है कि ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य निश्चेष्ट हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा हो गई है। इसलिए भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, महाराज इस कष्ट को देख करके यह कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैंने तो मन बना लिया है। क्या मन बना लिया है? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं स्थान छोड़ करके विदेश जाना चाहती हूँ, अर्थात अब मैं इस जगह को छोड़ के जाना चाहती हूँ। कहने का भाव है, भक्ति महारानी कह रही हैं कि जिसने अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा कर दी है, उसके जीवन में भक्ति महारानी सदा दुखी रहती है। और एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि भक्ति महारानी जो हमारे हृदय प्रदेश में बैठी हुई है, हमें छोड़ के चली जाएंगी। और जिस दिन भक्ति महारानी छोड़ के चली गई तो भक्ति तो भगवान की पटरानी है, और जहाँ पटरानी रहती है वहीं तो ठाकुर रहते हैं। जब पटरानी छोड़ के चली जाएगी तो ठाकुर कहाँ से आएंगे? इसीलिए ठाकुर जी हमारा साथ न छोड़ दे, इसके लिए आवश्यक है कि भक्ति को सदा प्रसन्न रखें। और भक्ति की प्रसन्नता इसी में ही है कि ज्ञान और वैराग्य सदा पुष्ट रहें। तो आज के चरित्र का जो यह भाव है, यह भाव यह है कि अपने जीवन में ज्ञान अर्थात विवेक, वैराग्य अर्थात त्याग वृत्ति को जीवन में प्रधानता देनी चाहिए, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज का विषय है। अब भक्ति महारानी का जो कष्ट है, उस कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी महाराज क्या करते हैं, ये कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। तो आज इन्हीं प्रसंगों के साथ में भक्ति का जो कष्ट था, उस कष्ट की जो चर्चा थी, उस चर्चा के साथ में आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं।
और कल पुनः नए भाव के साथ में आपके साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।